है ये चुनावी मुद्दा नहीं है, इस पर काम हो रहा है और मैं पूरे विश्वास के साथ मैं आप सबको और पूरी जनता से कहना चाहता हूं कि इसका काम हो रहा है और ज़रूर होगा, कंप्लीट होगा। ऐसी कंपनियों को लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। ये अध्यादेश आज से प्रभावी हो गया है। एक तरह का प्रपंच है विरोधी दलों का, भाजपा के विधायक को बदनाम करे और उसका हम फ़ायदा उठाए। कहीं से मेरा नाम आया है चाहे आ रहा है तो ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का प्यार है। ऊपर से पब्लिक का प्रेशर था, वो जायज़ है, क्योंकि जब पब्लिक को, आम आदमी को परेशानी होगी तो आवाज़ कहीं ना कहीं से उठेगी। लोगों में से आवाज़ उठा, 5 डीलर को सस्पेंड किया गया। तो कार्रवाई हो रही है, जहाँ से शिकायत मिल रही है वहाँ से कार्रवाई हो रही है, क्योंकि ऐसी महामारी में जो लोग गरीबों का राशन खाते हैं उनके साथ किसी तरह की मर्सी दिखाने की ज़रूरत नहीं, उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की ज़रूरत है। रक्सौल का विकास तेज़ी से हो रहा है, रक्सौल का क्षेत्रफल भी तेज़ी से बढ़ रहा है, इसका घनत्व धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। नए नए एरिया में नए नए मोहल्ले बसते जा रहे हैं, तो वहाँ धीरे धीरे भी जो रोड है, नाले हैं, उसकी भी व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। रक्सौल में जो जीवीसी कैनाल है, नहर है, एक मायने में तो ये हम लोग के लिए वरदान है और दूसरे मायने में ये नहर हम लोग के लिए कहीं ना कहीं अभिशाप का भी काम कर रहा है। हाल के दिनों में सिर्फ बरसात का पानी निकालने के लिए स्लुइस गेट का निर्माण करते हैं, तो मुझे लगता है कि भविष्य में इस समस्या को हम लोग टैकल कर सकते हैं। पीछे किसने क्या किया और उसको गंदे शब्दों से बखान करना कहीं मायने में सही नहीं है। अगर इस तरह की कोई बयानबाजी करता है तो अपनी वो गंदी मानसिकता को दर्शाता है। नमस्कार, मैं गौतम मिश्रा, खबरी 24/7 से। आइए आज हम बात करते हैं इंजीनियर जितेंद्र कुमार से, जो बीजेपी के महामंत्री हैं। हम तो पूछेंगे कि आज मेहमान हैं और इनसे कुछ चुनावी मुद्दे पे चर्चा करते हैं। इस बार विधानसभा चुनाव को बीजेपी किस तरह से देखती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और उनके घटक दल एनडीए हमेशा से हम लोग का मुद्दा रहा है विकास, हर बिहार का सर्वांगीण विकास। लेकिन इस बार का चुनाव पहले के चुनाव से कुछ अलग है। जिस प्रकार के हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस वैश्विक कोरोना काल के महामारी के समय में आत्मनिर्भर भारत का जो नारा दिया है, उसके प्रति हम सभी कृत संकल्पित हैं। और बिहार भाजपा एनडीए की जो एनडीए गठबंधन है, हम लोग चाहते हैं इस बार के विधानसभा चुनाव में अगर हमारी सरकार फिर से एनडीए की सरकार बनकर आती है तो अगला 5 साल होगा औद्योगिकरण का। आज एनडीए की सरकार ने एक अध्यादेश लागू किया है जिसके तहत जो भी कंपनियां कल कारखाने खुलेंगे, चाहे खुले हैं, और जो पावर सप्लाई के साथ चलते हैं, अगर उसमें 20 कर्मचारी तक हैं तो उनको लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कि इंस्पेक्टर राज से छुटकारा। दूसरा चीज़, जो बिना पावर की जो फैक्ट्रियाँ जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई वगैरह के बिना ही काम करती हैं, वहाँ 40 कर्मचारियों तक को ऐसी कंपनियों को लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। ये अध्यादेश आज से प्रभावी हो गया है। बिहार सरकार के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा ये बिहारियों के लिए, बिहार के लोगों के लिए, युवा उद्यमियों के लिए और बिहार में रहने वाले हर उस व्यवसायी के लिए एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी फैसला है, जिसके तहत बिहार के में कल कारखाने और औद्योगिकरण का विकास होगा। आने वाला 5 साल औद्योगिकरण के लिए बिहार में जाना जाएगा। रक्सौल विधानसभा क्षेत्र में विधायक जी से काफ़ी लोग नाराज़ हैं। सब बोलते हैं कि विधायक जी सिर्फ वोट के समय आते हैं, फिर उसके बाद नहीं, दर्शन भी नहीं होता है। तो इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया? नहीं, देखिए, ऐसी बात नहीं है। हमारे माननीय विधायक जी काफ़ी पुराने, सुलझे हुए और अच्छे व्यक्ति हैं। हमेशा लोगों की सुनते हैं। उनके पास कभी भी कोई किसी समय चले जाए, सबकी बातों को सुनकर भरसक प्रयास करते हैं कि उसका निराकरण हो। देखिए, ये विरोधी लोगों का बात है। जो भी विरोधी हैं, विरोधी दल के लोग हैं, जो देखते हैं कि ये भाजपा के विधायक इतने सालों से रक्सौल में हैं, तो कैसे इनको वहाँ से हटाया जाए। तो ये एक तरह का प्रपंच है विरोधी दलों का, भाजपा के विधायक को बदनाम करे
और उसका हम फ़ायदा उठाएं। इसलिए ऐसा कोई बात नहीं है, जितना काम हमारे विधायक जी करते हैं शायद गिने चुने ऐसे विधायक होंगे जो इतना काम करते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पे दो गुट चलती है, एक माननीय विधायक जी का और एक माननीय सांसद जी का। इसके बारे में आपकी क्या पता? देखिए, ऐसा कोई बात नहीं है। जहाँ भी एक बड़ा संगठन होता है वहाँ तरह तरह की बातें निकलती है। हम लोग पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सिपाही हैं, चाहे वो सांसद जी हैं चाहे विधायक जी हैं। जब भारतीय जनता पार्टी की बात होती है तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष भी एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, माननीय विधायक जी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और हम सभी का परस्पर आपसी मेल जो और सद्भाव के साथ में पार्टी के सभी कार्यक्रम होते हैं। देखिए, कहीं कहीं जब एक परिवार बड़ा होता है तो छोटी छोटी बातें होती है, तो हर जगह होता है, तो उसके लिए लेकर ये ऐसा कहना बिल्कुल ही गलत है, निराधार है कि यहाँ दो गुट है। रक्सौल विधानसभा 10 में लगभग सभी समुदाय से और बच्चों में, बुजुर्गों में एक चर्चा चल रही है कि इस बार विधानसभा 10 की सीट के कैंडिडेट में आपका भी नंबर 1 पे जा रहा है। इसके बारे में आपकी क्या पता? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और यहाँ हर कार्यकर्ता को ये अधिकार है अपने लिए, भविष्य के लिए चुनावी प्रक्रिया में आने का। और अगर कहीं से मेरा नाम आया है, चाहे आ रहा है, तो ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का प्यार है, उनका आशीर्वाद और स्नेह है, ताकि वो इस लायक मुझे जानते हैं। मैं ही नहीं, मेरे अलावा भारतीय जनता पार्टी में बहुत ऐसे कार्यकर्ता हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो उसके लायक हैं। आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी जिसको भी तय करती है उसके लिए हम सभी मिलजुल कर, एकजुट होकर, एकजुटता के साथ प्रयास करेंगे और उसको चुनाव में भारी बहुमत के साथ जिताएंगे। रक्सौल विधानसभा 10 की सबसे बड़ी समस्या है 3 कनाल रोड है, जो सब सारे लोग परेशान हैं। बोलते हैं कि हर बार इसका टेंडर होता है, पास होता है, फिर ख़त्म हो जाता है, फिर जब चुनावी माहौल आता है तो फिर उसको बोला जाता है कि पास हो रहा है। इसके बारे में आप क्या बोल रहे हैं? देखिए, आपने सही कहा, आदापुर ग्रामीण क्षेत्र के लिए और भिलाई के तरफ जाने वाले लोगों के लिए ये जीवीसी कैनाल रोड सही मायने में जीवनदायिनी है। ऐसे क्षेत्रों के लिए कुछ समस्या हुई थी और जिसके लिए हम लोगों ने पहल किया था। मैं खुद नंदकिशोर यादव जी के पास, माननीय सांसद जी और अपनी रक्सौल की पूरी टीम के साथ हम लोग मिले थे। हमने इसका मुद्दा रखा था। समस्या क्या थी इस रोड के साथ? ये रोड गंडक विभाग के तहत आता है और बिहार सरकार में जब इस रोड को बनने की बात आई तो सबसे पहला मुद्दा आया ट्रांसफ़र। तो ट्रांसफ़र के लिए समस्या आई। उस समय भाजपा, पिछले चुनाव में 2015 में भाजपा अलग थी जेडीयू से। जेडीयू और महागठबंधन में आरजेडी, जेडीयू और बाकी घटक दल थे। तो उस समय हम लोग का कुछ 1-1.5 सालों के लिए सामंजस्य नहीं रहा, उसकी वजह से थोड़ा डिले हुआ। लेकिन जब फिर से वापस भाजपा की एनडीए की सरकार बनी, जेडीयू हमारे साथ आई और फिर केंद्र में नीतीश कुमार जी की अगुवाई में एनडीए का सरकार बना, हम लोगों ने इसको पहल किया। नंदकिशोर यादव जी पथ निर्माण मंत्री हैं और काफ़ी डायनेमिक और इस उम्र में भी मतलब एक नौजवान से कई गुना ज़्यादा एनर्जी रखते हुए काम करते हैं। उनके नज़र में हम लोगों ने संज्ञान दिया। उन्होंने जिसकी जो बारीकियाँ थी, पेपर में जो कमी थी, इसको पहले ट्रांसफ़र कराया, सिंचाई विभाग से, गंडक विभाग से इसको ट्रांसफ़र कराया पीडब्ल्यूडी में। पहला जो टेंडर हुआ उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का ये मतलब आग्रह था कि कहीं भी सिंगल लेन रोड ना बने। अब जब भी रोड बने कम से कम डबल लेन रोड बने। तो जब एक बार ट्रांसफ़र हो गया, इसके लिए पैसा अलॉट हो गया और उसके बाद डीपीआर वगैरह सब कुछ बन गया, बात आई वन विभाग से एनओसी लेने के लिए। क्योंकि जब ये जीवीसी कैनाल रोड का चौड़ीकरण, 2 लेन रोड बनता, चौड़ीकरण होता तो बहुत सारे पेड़ काटने पड़ते। उस केस में वन विभाग ने कहा कि भाई पहले तो वन विभाग की तरफ से कहा कि एनओसी नहीं होगा, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री स्तर का सीएमओ ऑफिस का हस्तक्षेप हुआ कि भाई ये बहुत इम्पोर्टेंट रोड है और इस इम्पोर्टेंट रोड के लिए वन विभाग को एनओसी देना पड़ेगा। लेकिन कुछ कर्मियों के वजह से, सरकारी कर्मियों के कुछ गलतियों के वजह से बार बार फॉर्म गलत होते रहा और उसमें डिले हुआ। ऊपर से पब्लिक का प्रेशर था, वो जायज़ है, क्योंकि जब पब्लिक को, आम आदमी को परेशानी होगी
तो आवाज़ कहीं ना कहीं से उठेगी। लोगों में से आवाज़ उठा, फिर हम लोग दोबारा माननीय सांसद जी और विधायक जी की अगुवाई में मुख्यमंत्री से हम लोग ने मिला, अपनी बात रखी कि ये प्रोसेस बहुत लंबा है। एक बार ये रोड इतनी बुरी तरह से ख़राब है कि आवागमन सुचारू नहीं हो सकता है, तो कम से कम जैसी स्थिति में ऐसी स्थिति में पहले पार्ट में इसको बनवा दिया जाए, ताकि लोगों को जो कठिनाइयाँ हो रही हो कठिनाइयों से लोग निजात पाएंगे। तो यही मुख्यमंत्री जी जब सारी चीज़ों को धरातल पे उन्होंने समझा, फिर दोबारा इस चीज़ को बना, तो पूरे बिहार में यही एकलौता रोड है जिसको सिंगल लेन में उन्होंने टेंडर करने की अनुमति दी और कहा ठीक है, इस फेज़ में हम इसको सिंगल लेन बनाने के लिए देते हैं, क्योंकि जो प्रक्रिया है वन विभाग का एक बहुत लंबा और लेंदी प्रक्रिया है। अगली बार में जब ये रोड सुचारू हो जाएगा, बन जाएगा, चलने लगेगा, आम लोगों के लिए चलने लायक और सुचारू हो जाएगा, परेशानी दूर हो जाएगी, तो जब अगली बार फिर इस रोड का काम करने की बारी आएगी तो चौड़ीकरण के बारे में उस समय विचार करेंगे। तो इसीलिए थोड़ी समस्या आई, थोड़ा डिले हुआ। ये टेंडर हो चुका है, इस पर ठेकेदार ने काम करना भी शुरू कर दिया। जैसे भी वगैरह मशीन आप कुछ दिन पहले चलते हुए देखे होंगे कि उन्होंने अपना सबका लेवलिंग करवाया था। अभी उनका मटेरियल अब गिरना शुरू हुआ है। मुझे लगता है कि बरसात ख़त्म होती ही इस पर काम आपको पूरी तरह से काम दिखाई देगा। दूसरा टेंडर है रक्सौल से लेकर भिलाई तक का, ये भी प्रक्रियाधीन है, बहुत जल्द इसका टेंडर कंप्लीट होने वाला है। और अभी रक्सौल क्षेत्र में कोई ऐसा रोड बाकी नहीं रहा जिसकी टेंडर की प्रक्रिया में ना हो, चाहे वो किसी तरह उसका काम, लगभग सब काम कंप्लीशन पे है। आने वाले दिनों में 1-2 महीने में हर काम आपको सुचारू रूप से प्लेटफॉर्म पर करते हुए दिखाई देगा। ये आश्वासन नहीं है, एक्चुअली में ये काम हो चुका है। जिन लोग को जानकारी नहीं है उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि विभाग से PWD चुनावी मुद्दा ही रह जाएगा कि फिर इस पर काम भी होगा? नहीं, ये चुनावी मुद्दा नहीं है, इस पर काम हो रहा है और मैं पूरे विश्वास के साथ मैं आप सबको और पूरी जनता से कहना चाहता हूँ कि इसका काम हो रहा है और ज़रूर होगा, कंप्लीट होगा। इतनी नाराज़गी में पूरे विधानसभा 10 में सारे नाराज़ हैं, क्या इस बार बीजेपी यहाँ से सीट निकाल पाएगी, बचा पाएगी अपनी? देखिए, कौन कहता है नाराज़ हैं? हम तो अभी क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का पत्रक हम द्वारे द्वारे घर घर जनसंपर्क अभियान पार्टी का चल रहा है। मैंने पूरे विधानसभा 10 में कैंपेन किया है। पूरे विधानसभा 10 में जहाँ जिससे पूछो उसको सबसे बड़ी समस्या है तो सड़क की, नाले की, राशन की सबसे बड़ी समस्या है। सब ने एक ही बात बोला है कि विधायक जी इस पर कोई पहल नहीं करते हैं, सिर्फ चुनावी मुद्दा पे आएंगे और सिर्फ अपना प्रचार करेंगे, वोट मांगेंगे, फिर चले जाएंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पहले 2-3 चीज़ें आपने कही, सड़क की, नाले की और राशन की। तो सबसे पहले मैं तीसरे पॉइंट पे बात करता हूँ, राशन की। पूरे रक्सौल विधानसभा क्षेत्र में अभी लॉकडाउन के समय में ही बिहार प्रदेश के अध्यक्ष माननीय सांसद जी डॉक्टर संजय जायसवाल स्वयं आए थे। उन्होंने SDO अमित कुमार जी के साथ में एक समीक्षा बैठक की थी। उस समीक्षा बैठक में 90% जनता को राशन की उपलब्धता हुई है और साथ में ही केंद्र सरकार और बिहार सरकार ने आने वाले अगले 5 महीनों के लिए, यानी कि नवंबर, जो ये फेस्टिव सीजन आ रहा, दशहरा, दीपावली, छठ तक, नवंबर तक फ्री राशन देने का भी प्रावधान किया गया। राशन में भी बहुत घोटालाबाजी हो रहा है, जहाँ जाइए वहाँ 4 किलो 4.5 किलो, यही सबसे बड़ी समस्या है। इसके बारे में कुछ जी जनता हमसे ये जानना, ऐसी बातें हम लोग को सुनने में आई थी, जिसके लिए हम लोग ने विभागीय जो भी वरीय अधिकारी है उनके साथ हम लोग बैठे थे। आपने देखा कि हमारी नई SDO सुश्री आरती जी जब आई तो उन्होंने आते ही भिलाई में कैंप किया और संतोष जी जो अभी इंचार्ज हैं राशन के, उनकी पूरी टीम ने वहाँ से शिकायत थी, बहुत ज़्यादा शिकायत थी और 5 डीलर को सस्पेंड किया गया। तो कार्रवाई हो रही है, जहाँ से शिकायत मिल रही है वहाँ से कार्रवाई हो रही है, क्योंकि ऐसी महामारी में जो लोग गरीबों का राशन खाते हैं उनके साथ किसी तरह की मर्सी दिखाने की ज़रूरत नहीं, उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की ज़रूरत है, जो कि हमारी सरकार, हमारे जनप्रतिनिधि सभी लगे हुए हैं और हम लोग जहाँ से भी शिकायत मिलती है उसके लिए त्वरित कार्रवाई करवा रहे हैं। सड़क के लिए टेंडर हो चुका है, काम हो रहा है, विश्वास दिलाता हूँ कि ये काम बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा। कुछ तकलीफ़ें हैं अभी, जब तक बन नहीं जाती है मैं उसके लिए आम जनता से आह्वान करता हूं कि बहुत जल्द हम सब की तकलीफ़ें, क्योंकि मैं भी शामिल हूँ इसमें, हम सब की तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। काम हो रहा है। नाली की समस्या, देखिए पूरे नगर क्षेत्र में 11 किलोमीटर तक का नाली बना हुआ है। बड़ा नाली 8 किलोमीटर का और छोटा नाली जो कच्चा और पक्का मिलाकर, जिसका पूरा सर्वे रिपोर्ट मेरे पास है ऑलरेडी, आप देख सकते हैं। ये एक सर्वे रिपोर्ट है जो डेरा 100
कंपनी है, हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, जिन्होंने 2013 में ये रिपोर्ट नगर परिषद को सौंपा था, रक्सौल नगर परिषद को। ये वुड को मोतिहारी के थ्रू जो नगर विकास का ही एक विभाग है उसके थ्रू इन लोगों ने सर्वे किया था। इस सर्वे के हिसाब से 2013 के हिसाब से रक्सौल में 11 किलोमीटर की कच्ची पक्की छोटी नालियाँ और 8 किलोमीटर की बड़ी नालियों का निर्माण ऑलरेडी हो चुका है। तो कैसे कहते हैं कि नाली और रोड का निर्माण नहीं? हाँ, रक्सौल का विकास तेज़ी से हो रहा है, रक्सौल का क्षेत्रफल भी तेज़ी से बढ़ रहा है, इसका घनत्व धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, नए नए एरिया में नए नए मोहल्ले बसते जा रहे हैं। तो वहाँ धीरे धीरे भी जो रोड है, नाले हैं, उसकी भी व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। एक जो कमी है जिसको मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा और स्वीकारना भी चाहूँगा कि हमारा जो नगर परिषद है, नगर विकास का जो ULB है, रक्सौल नगर परिषद ने जो ये सर्वे कराया था, इस सर्वे में वाटर सप्लाई, ड्रेनेज सिस्टम और सीवरेज सिस्टम का ये प्रोजेक्ट था। इसमें लेवलिंग किया हुआ था, हर गली का, हर नाले का लेवल करके उनका लेवलिंग करके इसमें पूरा रोड मैप तैयार करके ये मास्टर प्लान करके दिया गया। कहीं ना कहीं नगर परिषद की ये कमी है, अभी थोड़ी बहुत कमी है कि वो लेवलिंग के अकॉर्डिंगली काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये है। दूसरा चीज़ है पानी की समस्या, जो कई मोहल्लों में पानी लग रहा है। उसके लिए जैसे कि मैंने अभी हम लोग की बातचीत मैंने आपको बताया कि जैसे रक्सौल में जो GVC कैनाल है, नहर है, एक मायने में तो ये हम लोग के लिए वरदान है और दूसरे मायने में ये नहर हम लोग के लिए कहीं ना कहीं अभिशाप का भी काम कर रहा है हाल के दिनों में। क्योंकि नहर की जो ऊंचाई है, जो बांध है उसका, नहर के किनारे किनारे बड़े बड़े मोहल्ले बस गए और वो सभी 6 फीट 7 फीट डाउन नगर के लेवल से डाउन रहे। आज वो सभी मोहल्ले बहुत पुराने हो चुके हैं, सब में रोड नाली बन चुकी है। लेकिन समस्या क्या आ रहा है कि वो लो लैंड होने की वजह से उसका पानी, जब भी बरसात का सीज़न आता है, पानी नहीं निकल सकता। इसके लिए मैंने हाल में ही जो हमारे SDO साहब थे, अमित कुमार जी, जो अब इनका स्थानांतर हो गया है, उनके साथ बैठकर हमने ऑन द स्पॉट नहर पे साइफन पे हम लोगों ने बैठ के ये तय किया था कि सिंचाई विभाग से हम लोग परमिशन लेके पूरे नगर परिषद क्षेत्र में 5 स्लुइस गेट का निर्माण करें। जिस स्लुइस गेट का जिसका चाबी नगर परिषद के हवाले रहे या अनुमंडल कार्यालय के हवाले रहे, जब जब बरसात होगी, इस तरह का वाटर लॉगिंग होगा, तब तब उस स्लुइस गेट को खोला जाए और उस पानी को निकाला जाए। लेकिन कहीं ना कहीं फिर से मैं आपको यही बोलूँगा, इच्छा शक्ति की कमी रही लोगों में, जो इसको करने वाले हैं लोग, और उस इच्छा शक्ति के कमी होने के वजह से ये फिर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। अभी हमारे नगर परिषद के जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं गौतम बाबू, उनसे भी मेरी इस पर बात हुई है और उनको भी मैंने कहा है कि अगर आप सिंचाई विभाग से, नहर डिपार्टमेंट से NOC लेकर सिर्फ बरसात का पानी निकालने के लिए स्लुइस गेट का निर्माण करते हैं, तो मुझे लगता है कि भविष्य में इस समस्या को हम लोग टैकल कर सकते हैं। इसका एक सॉल्यूशन है जिस पर काम चल रहा है, मैंने अपना सुझाव दिया है, मैं बार बार पूछते भी रहता हूँ, देखते हैं कब तक इम्प्लीमेंट होता है। आखिरी क्वेश्चन पूछते हैं आपसे कि रवि मस्करा RJD के प्रवक्ता कुछ माननीय हमारे विधायक जी के बारे में अशब्द टिप्पणी किए थे, उसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, रवि ही नहीं, जो लोग भी हैं और किसी के बारे में भी अगर गलत बयानबाजी या गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं तो मैं कड़ी शब्दों में उनकी निंदा करता हूं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा कि आप जब सामने आए हैं, आप में अगर वो कैपेबिलिटी है काम करने का, तो आप आगे आए, काम कर कर दिखाएं। पीछे किसने क्या किया और उसको गंदे शब्दों से बखान करना कहीं मायने में सही नहीं है। अगर इस तरह की कोई बयानबाजी करता है तो अपनी वो गंदी मानसिकता को दर्शाता है। मैं इस पर, और जो लोग भी इस तरह की बातें कर रहे हैं, उनकी कड़ी निंदा करते हुए मैं उनको कहूँगा कि ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे कि वो, देखिए, राजनीति में नकारात्मक का कहीं रोल नहीं है। निगेटिविटी से नागरिक ये पॉलिटिक्स और जीवन नहीं चलता है। अगर आपके अंदर जब तक पॉजिटिविटी नहीं आएगी तब तक आप अच्छे कामों को नहीं करेंगे, आप सिर्फ किसी के पीछे पड़ सकते हैं। मैं कहता हूं कि अगर आप पे कैपेबिलिटी है तो आप किसी के पीछे क्यों पड़ते हैं, किसने क्या किया नहीं किया। आप बताइए, आपका विज़न क्या है, आप क्या कर सकते हैं, आप ये प्रस्तुत कीजिए। आपका अपना विज़न प्रस्तुत होना चाहिए पब्लिक के सामने, लोगों के सामने, आम जनमानस में आपकी ख्याति जानी चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, कौन क्या कर सकता है।
इस पर चुनाव नहीं होता है। चुनाव होता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, आने वाले चुनाव में जो भी प्रत्याशी है वो क्या कर पाएंगे रक्सौल की जनता के लिए, रक्सौल का विकास कैसे का, अपना विजन रखना चाहिए। किसी को अपशब्द कहना कहीं से भी उचित नहीं है, मैं उसकी निंदा करता हूँ। आज के मेहमान हैं इंजीनियर जितेंद्र कुमार। फिर अगले मेहमान से आपको मिलाएंगे। तब तक हमारे चैनल से बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें